जैसे हमने टेबल बनाई, उस टेबल में देखिए टेबल इस तरह से होती है, ऐसे हमारी रोज होती है, मैंने उस दिन भी बताया था। और ये हमारे कॉलम्स होते हैं, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनती है हमारी ये जो रेक्टेंगल बॉक्स होता है, ये सेल होता है। ठीक है, इस सेल में हम अपने डेटा की एंट्री करते हैं। बाय चांस इसने हेडिंग ये दिया है कि इंसर्टिंग रो कॉलम। बाय चांस हम डेटा एंटर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कॉलम नहीं है या फिर रो नहीं है, तो हमें अलग से डेटा एंटर करना है और रो कॉलम को लाना है। यानी कि टेबल हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन टेबल हमारी पड़ गई है कम, डेटा हमारे पास है ज़्यादा। तो उसके लिए अलग से हम कैसे इसके साथ ही अलग से एक कॉलम अगर हम यहाँ अटैच करना चाहें ऐसे ही सेम, ठीक है भाई, तो कैसे अटैच करेंगे, या फिर हम अलग से नीचे एक रो इंसर्ट करना चाहें तो कैसे हम करेंगे, या फिर आपने डेटा की एंट्री कर दी है लेकिन बीच में आपके कोई डेटा छूट गया है, आप एंट्री करते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 और बाय मिस्टेक आपसे कोई नेम छूट गया है बीच में और डेटा हमारा काफ़ी बड़ा है, तो क्या करेंगे उसके लिए, दोबारा पूरा डिलीट करेंगे क्या हम? ऐसा तो नहीं है। तो हमें अगर बीच में अलग से कोई कॉलम लगाना है या फिर रोज़ लगानी है तो कैसे हम इंसर्ट करेंगे वो इसमें आपको बताया जाएगा। क्या दिया है इसने, कहा है इंसर्ट रो कॉलम, हेडिंग दिया है समटाइम यू नीड टू ऐड मोर कॉलम्स और रो इन ए टेबल। कभी कभी हमें आवश्यकता पड़ती है अलग से हम कुछ और टेबल्स में रो और कॉलम्स को ऐड करें। तो पहला हेडिंग दिया है इंसर्ट ए न्यू कॉलम। अगर हमें नया कॉलम इंसर्ट करना है, पहले कॉलम की बात करेंगे। ऐसे जो हमारा वर्टिकली दिया रहता है ये कॉलम होता है, तो इसको कैसे इंसर्ट करते हैं। स्टेप 1 दिया है सेलेक्ट सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू कॉलम एंड क्लिक ऑन लेआउट टैब। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे कि हम यहाँ पर इंसर्ट करने जाते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लिक कहाँ करना है हमें, एक बार क्लिक यहाँ करेंगे, ये कॉलम हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लिक करना है लेआउट टैब पर। जैसे हमारी होम टैब, इंसर्ट टैब ऊपर होती है, ऐसे सबसे लास्ट में होती है लेआउट टैब, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टेप 2 दिया है क्लिक ऑन इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट इन द रो एंड कॉलम ग्रुप। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। तो आपने कॉलम ये सिलेक्ट किया है जहाँ पर आप नया कॉलम एंटर करना चाहते हैं, तो ये पूछ रहा है कि अगर आप लेफ्ट में करना चाहते हैं, इस कॉलम की अगर लेफ्ट में करना चाहते हैं तो इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक कीजिए। अगर आप राइट में कॉलम एंटर करना चाहते हैं तो इंसर्ट राइट पर क्लिक कर दीजिए, आपका कॉलम आ जाएगा। समझ गए? अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं बिल्कुल लास्ट में, तो आप यहाँ इस वाले कॉलम को, लास्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट राइट कर दीजिए। या फिर आप इधर करना चाहते हैं तो इंसर्ट लेफ्ट कर दीजिए, आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है इंसर्ट ए न्यू रो। अगर हमें रो इंसर्ट करनी है, ये वाली रोज होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी मेथड है। स्टेप 1 दिया है सेलेक्ट सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू रो एंड क्लिक ऑन लेआउट टैब। सेम मेथड है यहाँ पर भी, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, पहले हमने ऐसे कॉलम को सिलेक्ट किया, अब फिर हम ऐसे यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा और लेआउट टैब में चले जाना है। उसके बाद स्टेप 2 दिया है क्लिक ऑन इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो एज नीड द रो एंड कॉलम ग्रुप टू गेट ए न्यू ब्लैंक रो इन द टेबल। तो इंसर्ट अबाउ से मतलब है कि जहाँ पर आपने रो को सिलेक्ट किया है, ये तो आप इसके ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर बिलो नीचे, आपकी मर्जी है। जहाँ चाहे आप उसी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, दोनों ऑप्शन आपके सामने होंगे। आप अपनी मर्जी से, आप अपनी नीड के हिसाब से, जैसे आपको आवश्यकता है रो की, ऐसे ही आप इंसर्ट कर देंगे। 2 बार क्लिक करेंगे तो 2 आ जाएंगे, 1 बार करेंगे तो 1 ही आएगी। आगे पेज टर्न करेंगे भी। सेलेक्टिंग सेल, अगर हमें सेल को सिलेक्ट करना है, यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल सेल रो एंड कॉलम्स इन ए टेबल टू एडिट और फॉर्मेट देम टुगेदर। अगर आप एक साथ मल्टीपल यानी कि बहुत सारी सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं और उनमें अलग से कोई भी चेंज या फिर उसे फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पहला हेडिंग दिया है हमारे पास सेलेक्टिंग ए सिंगल सेल। अगर हमें केवल एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे भी, उसका मेथड सुन लीजिए।
ट्रिपल क्लिक इनसाइड द सेल टू सेलेक्टेड द सेल। किसी भी सेल में आप ट्रिपल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक आपने सुना होगा। यस सर। डबल क्लिक से क्या हो जाता है, कोई भी एप्लीकेशन या फिर फोल्डर ओपन हो जाता है, या फिर कोई भी प्रोग्राम हो वो भी ओपन हो जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, ट्रिपल क्लिक करना है। ट्रिपल क्लिक करेंगे जैसे तो आपकी जो सिंगल सेल है वो सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट जब हो जाए कैसे पता चलेगा हमें कि ये सेलेक्ट है, इसकी कोई पहचान है? इसका जो कलर है वो सिलेक्टेड ब्लू हो जाता है अलग से, यानी कि दूसरी जो सेल हैं उनसे डिफरेंट दिखाई देगा आपको। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी सेल सेलेक्ट हो गई है। नेक्स्ट दिया हमारे पास सेलेक्टिंग ऑल द सेल इन ए रो। अगर हमें जितनी भी सेल है एक रो में, जैसे 1 2 3 5 6 सेल है भाई पूरी रो में, अगर ये पूरी सिलेक्ट करनी है एक साथ, अभी तो हमने एक सिंगल बॉक्स को सिलेक्ट किया नहीं, ये सेल को सिलेक्ट किया। अगर जितनी भी रो में सेल है हमारी ये सभी को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, देख लीजिए। कीप द माउस पॉइंटर इन फ्रंट ऑफ रो टूवार्ड द लेफ्ट इज एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, एंटायर रो विल बी सिलेक्ट। देखिए करना क्या है, आपको माउस का जो कर्सर है, एरो जो होता है उसको यहाँ पर ले आइए, एरो को ऐसे कुछ इस तरह से, और आप क्लिक कर दीजिए तो टोटल जो ये है आपकी सेल रेंज है एक तरह से पूरी रो वो सिलेक्ट हो जाएगी। जब आप माउस का जो एरो बटन होता है, हमारा एरो सिंबल होता है, बटन कह रहा हूँ सॉरी, एरो जो सिंबल होता है उसको आप यहाँ ले आइए और सेलेक्ट क्लिक कर दीजिए तो आपकी टोटल जो रो है वो जितनी भी इसमें सेल है वो टोटल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट दिया है हेडिंग सेलेक्टिंग ऑल द सेल इन ए कॉलम। अब अगर हमें कॉलम में सेलेक्ट करनी है कुछ इस तरह से, उसके लिए क्या मेथड है, बुक में देख लीजिए क्या कहा है इसने। कीप द माउस पॉइंटर एट द टॉप ऑफ कॉलम, द माउस पॉइंटर टर्न टू द डाउनवर्ड एरो, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम। तो देखिए आपको क्या करना है, माउस के जो हमारा एरो है उसको यहाँ ले आएंगे कॉलम के बिल्कुल टॉप पर, और जब इस तरह से डाउनवर्ड एरो बन जाए, इस तरह से ब्लैक टाइप का बन जाता है ऑटोमेटिकली स्ट्रेट, क्लिक कर देंगे तो आपका जो पूरा कॉलम है इसमें जितनी भी सेल है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ये मेथड था सिंगल सेल, मल्टीपल सेल, रो और कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्या दिया है हेडिंग, नेक्स्ट देख लीजिए, डिलीटिंग रो और कॉलम। अगर हमारे पास जो हमने टेबल ली है उसमें डेटा, जितना हमारे पास डेटा था वो फिल हो गया, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा सेल या फिर एक्स्ट्रा रो कॉलम हमारे पास बचा हुआ है, उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो कैसे उसको हम डिलीट करेंगे ये देख लीजिए। यू कैन आल्सो रिमूव द रो और कॉलम्स दैट आर नॉट मोर नीड इन ए टेबल। हम रिमूव कर सकते हैं रो और कॉलम्स को जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो क्या मेथड है उसके लिए, आपका क्या नाम है भाई, क्या कर रहे हो आप? वर्क 2 दिन से छुट्टी थी, 3 दिन से बल्कि, चलो वो तो आज ही आई है, उसको छोड़ो, तो बच्ची आज ही आई है, लेकिन तुम तो पढ़ रहे आते हो स्कूल, तुम्हें ज़्यादा आता है कंप्यूटर, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तू भी दांत दिखा रहा है पीछे गधे, बंद कर इसको, बंद कर, बुक नहीं है फिर भी। 3 दिन की छुट्टी थी फिर भी आपका वर्क पूरा नहीं हुआ, और मुझे ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम चल जाएंगे फिर भी आपका वर्क पूरा नहीं होगा। हमने ये कहा था उस दिन, भाई किसी को अगर प्रॉब्लम है, पीडीएफ चाहिए कंप्यूटर की, जितनी पीडीएफ है मेरे पास है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की, जब तक मैंने पढ़ाया है। जो आज मैंने पीडीएफ, एक पीडीएफ आज भेजी है चैप्टर नंबर 6 की, ये 7 पढ़ा रहे हैं हम, 6 की भेजी है। तो वो आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, जब आपको जो भी पीडीएफ चाहिए। मैंने नंबर दिया था उस दिन, ग्रुप में भी मेरा नंबर है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे किसी से ले लेना, आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप मेरे से मंगाओ, घर बैठ के आराम से वर्क करो। जब क्लास में पढ़ाते हैं फिर क्यों वर्क करते हैं। चलिए, हमारे पास हेडिंग दिया है डिलीटिंग रो और कॉलम्स। अगर हमें रो और कॉलम जिनकी आवश्यकता नहीं है टेबल में, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। कैसे, स्टेप 1 दिया है, सेलेक्ट द सेल whose row or column is to be deleted,
आप जो है उस रो कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन लेआउट टैब, लेआउट टैब में चला जाना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन इन द रो कॉलम ग्रुप। तो आपको वहाँ पर डिलीट ऑप्शन दिखाई देगा लेआउट टैब में, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टेप 4 में आपसे पूछेगा कंप्यूटर क्या, सेलेक्ट ऑप्शन डिलीट रो, कि आप रो डिलीट करना चाहते हैं, और डिलीट कॉलम या फिर आप पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं। आपसे पूछेगा कि आपको रो डिलीट करनी है या फिर आपको कॉलम डिलीट करना है। द एंटायर रो कॉलम गेट्स डिलीटेड, जो भी आपने सेलेक्ट किया है रो कॉलम वो डिलीट हो जाएगा। समझ गए? आगे चलिए, रिसाइजिंग रो कॉलम। अगर हमें रो कॉलम को रिसाइज करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये टेबल है दिखाई दे रही है, जो हम डेटा डाल रहे हैं वो इसमें प्रॉपर नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें हम लिख रहे हैं किसी का नाम, तो जो ये हमारा कॉलम है ये कम है, इसका अगर हम साइज़ ज़्यादा या कम करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उस दिन भी बताया था शायद। माउस का जो पॉइंटर है वो आप यहाँ ले जाइए, ठीक है। ये जो बॉर्डर्स बने हैं अलग अलग, ये वाले, आपका जो माउस पॉइंटर है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, डबल एरो टाइप में, यहाँ पे डबल लाइन होगी, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये वाली स्टेप आ जाएगी इसकी। तो जब इस तरह से बन जाए तो लेफ्ट क्लिक को होल्ड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद माउस को ड्रैग करना है, जैसे आप माउस ड्रैग करना चाहते हैं साइज इंक्रीज़ कर लीजिए। अगर आप लेफ्ट साइड को चलेंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा, और राइट साइड को चलेंगे तो लेफ्ट साइड को चलेंगे तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और राइट साइड को चलेंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा। पहला मेथड ये है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास फॉर्मेट टैब होती है, होम टैब में फॉर्मेट ऑप्शन होता है वर्ड में, ठीक है भाई। वर्ड में जो होम टैब होती है हमारी, सेलेक्ट कर लीजिए आप जिस भी कॉलम को या फिर जिस रो को आप इंक्रीज करना चाहते हैं एक साथ। मान लीजिए आपने फिलहाल तो एक कॉलम को किया, आपका डेटा 15 कॉलम में है, 20 कॉलम में है, या फिर आपकी रोज है 10, एक साथ सबका साइज एक जैसा होना चाहिए। कोई भी रो कॉलम का साइज कम या ज़्यादा नहीं हो। अगर आपको एक फिक्स साइज रखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले रो कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। होम टैब में हमारा फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आएगा रो हाइट कॉलम वाइड, इस तरह का ऑप्शन आएगा। रो हाइट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने रो हाइट पर क्लिक किया, जैसे कि मुझे इनकी रो की हाइट बढ़ानी है, ठीक है, तो आपने फॉर्मेट में जाके रो हाइट का ऑप्शन आएगा। तो करना क्या है, क्लिक कर दिए, डायलॉग बॉक्स को लेगा। जब आप रो हाइट पर क्लिक कर देंगे एक बॉक्स आएगा, उसमें इनकी हाइट दी रहेगी 12.76 कुछ इस तरह करके होती है, जो नॉर्मल हाइट होती है रो की कंप्यूटर की तरफ से। तो आप उस बॉक्स में जितनी हाइट चाहते हैं कीबोर्ड से फिल कर सकते हैं, 20, 25, और ओके क्लिक कर देंगे तो आपके जितने भी कॉलम आपने सेलेक्ट किए एक साथ सबका साइज सेम रहेगा, किसी का भी कम या फिर ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह आप रिसाइज कर सकते हैं। तो आगे भी देखिए इसमें ये भी क्या कहा है, इसकी भी सुन लेते हैं। When you insert a new table in Word document, जब आप Word documents में नई टेबल इंसर्ट करते हैं, you get a table with the all columns or row of equal widths and the equal height। आप चाहते हैं कि आप देखते हैं कि रो और कॉलम सबकी हाइट और जो वाइड है सेम रहता है, कम या ज़्यादा नहीं होते। टू एडजस्ट द डेटा इन सेल, अगर हम सेल में डेटा को एडजस्ट करते हैं तो अपने हिसाब से उसकी क्या करनी पड़ती है हमें, यू मे नीड टू चेंज द देयर वाइड और हाइट, तो हमें आवश्यकता पड़ती है इसकी वाइड और हाइट दोनों को हम चेंज करें। तो चेंजिंग द वाइड ऑफ ए कॉलम, अगर हमें कॉलम का जो साइज़ है उसको एडिट करना है, कम करना है या फिर ज़्यादा करना है, तो उसके कुछ स्टेप्स दिए हैं नीचे। क्या दिया है, स्टेप 1 दिया है, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑफ द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम whose wide is to be changed, the mouse pointer change the double headed arrow। तो मैंने आपको बना के दिखाया था, डबल हेडेड एरो कुछ इस तरह से बन जाएगा जब आप
कॉलम के राइट वाले बॉर्डर पर लेके जाओगे इसको, ठीक है भाई। होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट्स टूवर्ड लेफ्ट और राइट एज नीड टू चेंज द वाइड ऑफ द कॉलम। तो आपको करना क्या है, जैसे हमने बताया था, माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको होल्ड कर लेना है और उसको ड्रैग करना है, फिर अपने हिसाब से जितना आप उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं। नेक्स्ट दिया है हमारे पास चेंजिंग द हाइट ऑफ रो। अगर हमें रो की हाइट चेंज करनी है, सेम स्टेप रहेंगे इसके लिए भी जो हमारे कॉलम के हैं, सेम हमारे रोज़ के रहेंगे। डबल हेडेड एरो बन जाएगा। ऐसे ही आप पहले तो ऐसे कर रहे थे, वर्टिकली इन पर ले जा रहे थे, लेकिन अगर आपको रो में चेंज करना है तो आप जो हॉरिजॉन्टली लाइन है हमारी इस तरह से उन पर माउस को ले जाना है और डबल हेडेड एरो बन जाएगा। लेफ़्ट क्लिक होल्ड कर लेना है, छोड़ना नहीं है माउस का लेफ़्ट बटन, और माउस को ड्रैग करना है। समझ में आया? चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं आगे। मर्ज टेबल सेल, ये भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है भाई। मर्ज से मतलब है, अगर आपको देखिए 1 2 3 ये सेल है हमारी, ध्यान से देखना भाई, बुक में भी पढ़ा दें, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, शायद आपको बुक पढ़ने की फिर आवश्यकता ना पड़े। ये हमारे पास 3 सेल हैं और हमारे पास डेटा है जिसे हमें हेडिंग में लेना है। जैसे हमें इन सेल में चैप्टर का नाम लिखना है, और नाम क्या है चैप्टर का, डेटा हमारा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, केवल इतने एरिया में हमारा डेटा है। दिख रहा है भाई इधर से, जितना मैंने हाईलाइट किया है। तो चैप्टर का नेम या फिर कोई भी टाइटल हम देना चाहते हैं, इन्हीं 3 रो में है, एक्स्ट्रा इनसे बाहर ना जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इन 3 रो का एक रो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मर्ज करना। मर्ज से मतलब जोड़ना होता है एक जगह किसी भी चीज़ को। तो ये 3 सेल है हमारी, इसकी बन जाएगी एक सेल आसानी से। बाकी नीचे सेम रहेगा कुछ इस तरह से, दिखाई दे रहा है। ऊपर जहाँ पर हमारा हेडिंग है, हमारी वहाँ पर 3 सेल थी, लेकिन क्या कर लिया हमने, इसको मर्ज कर लिया, और मर्ज करने के बाद क्या हो गया, वो एक सेल हो गया। तो अगर हमें 2 से 3 सेल या फिर उससे ज़्यादा सेल है, उसको एक सेल में कन्वर्ट करना है, जिससे कि हमारा डेटा काफ़ी वाइड है, उसको हम एक ही बॉक्स में लिख सके, तो हम क्या कर लेते हैं, सेल को मर्ज कर लेते हैं। ऊपर टाइटल डाल लेंगे या फिर कोई हेडिंग है वो डाल सकते हैं, और नीचे एज इट इज रहेगा आपका सेम। ठीक है, ये होता है सेल को मर्ज करना। अब बुक में दिया है मर्ज करते कैसे हैं, ये और पढ़ लीजिए, फिर टाइम हो गया लेसन का। मर्ज टेबल सेल, इफ़ यू वांट टू शो द सम डेटा वैल्यू इन ए टेबल विच द स्प्रेड अक्रॉस द 2 और मोर सेल, यू कैन मर्ज देम फ्रॉम द ए सिंगल सेल। अगर आपके पास डेटा है और वो आप मल्टीपल सेल में एंटर नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसे एक सिंगल सेल बना लीजिए। द सेल कैन बी मर्ज हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द रो और वर्टिकली अक्रॉस द कॉलम। तो ये ज़रूरी नहीं केवल ये रो में ही अप्लाई होता है, आप इसे कॉलम में भी कर सकते हैं। आप कॉलम को भी मर्ज कर सकते हैं ऐसे, इसको भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भी, मर्ज कर सकते हैं एक साथ। 2 से 3 सेल या फिर उससे ज़्यादा सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं मर्ज ऑप्शन के थ्रू। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले स्टेप 1, सेलेक्ट द एडजस्ट सेल्स विच आर टू बी मर्ज। तो वो सेल आप सारी सेलेक्ट कर लीजिए जिनको आप मर्ज करना चाहते हैं। 2 3 4 5 जितनी भी सेल आपको मर्ज करनी है, उन सबको क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 2 दिया है,
चूज द लेआउट टैब, लेआउट टैब में चले जाना है एंड क्लिक ऑन द मर्ज सेल। तो वहाँ पर आपको मर्ज सेल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन ऑन द मर्ज ग्रुप, द सेलेक्टेड सेल विल मर्ज फ्रॉम ए सिंगल लार्ज सेल। तो जो आपने 3 से 4 सेल सेलेक्ट की थी वो एक सिंगल सेल में आ जाएगी और लार्ज सेल एक सेल बड़ी हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? तो आज के लिए इतना ही। पहले भी चलूंगा। तुम जाओ।